मार्केट क्या कल मोमेंटम कोई डिसाइड हो सकती है? अब देखो, मुझे एक सर की क्वेरी आती हुई दिखाई दे कि क्या सर कल बड़ी मोमेंटम मार्केट कर सकता है? ठीक है, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कल क्या बिग मोमेंटम पॉसिबल हो सकती है। देखो मैं सिंपल कर देता हूँ, मार्केट में मोमेंटम बड़ी तभी होगी या तो बड़ी इवेंट्स होगी या बड़ा लेवल ब्रेक करेगा। ठीक है, आप देखोगे कोई मार्केट में लेवल्स ब्रेक होते हुए नहीं दिखाई दिए। 24,500 भी ब्रेक नहीं हुआ, 2500 भी ब्रेक नहीं हुआ, तो ये हम लोग नहीं कह सकते कि भाई ये बड़ी मोमेंटम करेगा। तो जब तक ये लेवल्स ब्रेक ना हो तब तक कुछ भी कहना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखो, देखो मार्केट हम बोलते वैसा नहीं चलते। अगर ऐसा चलता तो भाई मैं खुद निफ्टी में मॉर्निंग में ट्रेड कर लेता। ठीक है, या फिर आज बीटीएसटी लेके जाता। तो हम बोलते वैसा नहीं चलता। आप समझ रहे हो, मार्केट को हमको सिर्फ देखना पड़ता है कि वो क्या कर रहा है। जो कर रहा है उसका हम लोग डिसाइड करेंगे। आप समझ रहे? तो हम देखो हमेशा ऐसा ही होता है। वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा साइंटिस्ट क्या करते हैं, अगर कोई इवेंट्स होते हैं साइंटिस्ट में, ठीक है, आप ये समझो कि भाई धरती गोल क्यों घूम रही है। ठीक है, तो घूमने के बाद भी पता करेगा भाई हाँ ये रीजन की वजह से घूमती है। ठीक है, तो साइंटिस्ट पहले पहले नहीं कर सकते फाइंड आउट ग्रेविटी या कोई और इवेंट्स। ठीक है, होने के बाद ही यहाँ पे साइंटिस्ट बोलते हैं। ये सेम चीज़ हमारा भी ऐसा ही है। ठीक है, चलिए तो देखो मार्केट में क्या चल रहा है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बहुत सारे स्टॉक में न्यूज़ है और मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपकी मायने कर सकती है। एआई रिलेटेड, ठीक है, कुछ बहुत अपडेट्स बड़े आ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज है जो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो मार्केट में आज पॉज कैंडल बनती हुई दिखाई दी। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी मोमेंटम थी नहीं, नीचे के लेवल से वन शॉट में रिकवरी आई। ये मैं एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा था रिकवरी। हालांकि एज अ डिस्क्लेमर मेरा मॉर्निंग में मेरा यहाँ पे एक एसएल गया था। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एंट्री की थी। जैसे ही मैंने लेवल्स टूटे थे मैंने लेवल शेयर किए थे, और लेवल शेयर करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे लेवल्स टूटे तो मैंने यहाँ पे एंट्री की, प्रॉफिट मुझे मिला डेफिनेटली, लेकिन नेट टू नेट मेरा छोटा सा लॉस होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अब मार्केट में क्या हो सकता है, तो आप ये समझो, देखो मार्केट एक रेंज में है। ठीक है, अब यहां पे एक मार्केट सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। देखो यहाँ पे सॉरी रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है 24,750, और ऊपर अभी यहां पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है 24,900 का। यानी कि ये क्या कर रहा है, फॉल होने की कोशिश तो कर रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके फॉल कर रहा है, थोड़ा थोड़ा होकर फॉल कर रहा है। ठीक है, ये हर बार प्रीवियस रेजिस्टेंस को टेस्ट करके फॉल कर लेता है। तो मार्केट का ट्रेंड, अभी निफ्टी का ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है। आपको इंट्राडे करना है तो आप ये लेवल जो आज का हाई है वो टूटता है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट लेवल जो है 24,900 वहां पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मार्केट कंटिन्यूसली लोअर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा नेगेटिव चीज है जो आपको फोकस करनी चाहिए। ठीक है, ओके, इसके अलावा अगर मार्केट यहाँ पे स्टेबल ओपन होता है तो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। अगर गैप अप ओपन होता है तो भी मैंने बोला एक ऊपर थोड़ा रेजिस्टेंस टेस्ट करने जा सकता है, और अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर वन शॉट में गिर जाएगा। ठीक है, गैप डाउन ओपन होने के लिए या फॉल करने के लिए मार्केट को कम से कम 24,600 पे ओपन होना होगा। सी यहाँ पे, ठीक है, ये जो मोमेंटम आई है उसका यहाँ पे ओपन होना होगा। ठीक है, तो अगर ये लेवल टूटता है 24,640 का लेवल टूटता है तो मार्केट इजीली फॉल करने के एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, बैंक निफ्टी ब्रेकआउट शायद ना करे जब तक आरबीआई की पॉलिसी ना आए। ठीक है, तो मुझे लगता है ये शायद ये वॉलेटिल होने की पॉसिबिलिटी कर सकता है। ठीक है, एंड हाँ, आरबीआई की पॉलिसी से पहले उसको पॉजिटिव मत समझो, टेम्पररी मोमेंटम है। एफआई की वीक वाली है, देखो फर्स्ट डे जून एफआई की वीक वाली आ चुकी है, तो देखेंगे 2-3 दिन और ये थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। ओके, अब ध्यान से समझो, यूएस मार्केट डाउन है। यूएस मार्केट आपको फॉल करता हुआ दिखाई दिया, वो भी साइडवेज ही है वैसे। और रीजन क्या है कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प ने जो टैरिफ बढ़ाया था मेटल कंपनीज पे, ठीक है, वो नेगेटिव है, उसकी वजह से भी ये मार्केट फॉल कर रहा है। इवन यहाँ पे हम लोगों ने कुछ न्यूज़ सुनी कि चाइना ने यहाँ पे एग्रीमेंट को ब्रेक किया है, जो यूएस के साथ एग्रीमेंट हुआ था उसको ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया है चाइना। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसकी वजह से भी मार्केट में आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी कि भाई ट्रम्प क्या करेगा अभी। अब देखो अदानी पे सबसे बड़े एलिगेशंस वापस लगे हैं, नए एलिगेशंस। आप बोल सकते हैं देखो अदानी को मैनिपुलेट कोई ना कोई कर रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ आ जाता है। अब एलिगेशंस क्या लगे वो समझो। यूएस की वहां पे जो टीम होती है उन्होंने यहाँ पे एलिगेशंस लगाए कि यहाँ पे ईरान के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट अदानी ग्रुप कर रहा है, और अदानी के जो बंदरगाह है मुंद्रा पोर्ट वहां पे ईरानियन का एलपीजी आया है, ईरान का एलपीजी आया है। हालांकि यूएस ने यहाँ पे सैंक्शंस लगाए थे। ठीक है, ईरान पे सैंक्शंस लगाए थे कि ईरान से कोई कुछ खरीदेगा नहीं, ऐसा करके। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे मोमेंटम आती हुई दिखाई, मतलब एलिगेशंस लगती हुई दिखाई दी अदानी ग्रुप पे। हालांकि अदानी ने क्लैरिटी दी है कि भाई हमको ऐसा कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, हमारे पास ऐसे कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दिया वगैरह वगैरह। मतलब अदानी ने टोटली ना बोल दिया कि भाई हमको नहीं पता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पोक पर्सन यहाँ पे बोला है, और ये पूरा का पूरा बिजनेस यहाँ पे ऐसे मैसेज आते हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है, अब देखो मैसेज बेसलेस है, मतलब मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एलिगेशन बेसलेस है या फिर न्यूज़ बेसलेस है वो नहीं पता।
ठीक है। ये बेसलेस किसको बोल रहे हैं, एलिगेशंस को या फिर न्यूज़ को, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग हैं। क्या यूएस ने एलिगेशंस लगाए उसको बेसलेस बोला है, या जो मार्केट में न्यूज़ मतलब बोलते हैं ना रूमर्स चलते हैं मार्केट में, ठीक है, ऐसा यूएस ने कुछ भी नहीं बोला और मार्केट में रूमर्स चलते हैं, उसको बेसलेस बोला है। तो देखेंगे, ठीक है। तो शॉर्टिंग सिंबल में मार्केट में देखो शॉर्टिंग करने की कोशिश की जा रही है मार्केट में, लोग क्या करते हैं, अदानी को शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से कल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन हाँ, क्या आप पूछिए कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो चांसेस कम है, क्योंकि ऐसे भाई छोटे मोटे एलिगेशंस तो लगते रहते हैं, भाई यूएस पे सैंक्शंस लगा, अदानी ने क्यों लिया, ठीक है, मतलब बोलते हैं ना एक छोटा बच्चा दूसरे बच्चे को बोलता है भाई आपने चॉकलेट क्यों खाई मेरी, बस उस टाइप का है। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई पैनिक का सिचुएशन है, ठीक है, छोटी मोटी होती है, ये चलता रहता है ये चीज़ें। वोडाफोन आइडिया, अब ध्यान से समझो, वोडाफोन आइडिया क्या बोल रहा है कि भाई उसको सर्वाइव करने के लिए, डेट को फंड करने के लिए टैरिफ और बढ़ाना चाहिए, ठीक है। आप देखो, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि एक महीने का जो बेसिक प्लान होता है, ठीक है, आपको अगर अपना नंबर एक्टिव रखना है तो आपको एक महीने का रिचार्ज करना पड़ेगा, और सभी का एक महीने का रिचार्ज 190 से लेकर 220 के आसपास है सभी का, ठीक है, मिनिमम वन मंथ का प्लान। वरना क्या होगा, ना एसएमएस आएंगे, ना बैंक के एसएमएस, ना रेगुलर एसएमएस कोई भी आएगा, ठीक है, ना इनकमिंग कॉल आएंगे। तो ये इन लोग क्या करें, और भी टैरिफ बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। एक तो वोडाफोन आइडिया के पास सब्सक्राइबर कम होते जा रहे हैं, इतना टावर है नहीं, इतने सेटअप्स है नहीं, और ये बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, अगर मान लो ये बढ़ाएगा तो डेफिनेटली वोडाफोन के सब्सक्राइबर और कम हो जाएंगे, क्योंकि सिंपल है भाई, वोडाफोन आइडिया सर्विस तो देता नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, जहाँ पे अच्छी सर्विस मिलती है वहाँ पे जाएंगे, या जहाँ पे कम प्राइस है वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो मैं सिंपल बोल लेता हूँ, वोडाफोन आइडिया को एक चीज़ करनी चाहिए कि भाई 200 का जो मिनिमम प्लान होता है ना एक महीने का, उसको कम करके सीधा 120 का कर देना चाहिए, ठीक है। आई नो कि आरपू कम हो जाएगा इसकी वजह से, लेकिन अगर ये करता है और ऊपर से जो 1 मंथ की वैलिडिटी होती है कि भाई इनकमिंग कॉल्स आएंगे, उसमें 10 दिन की वैलिडिटी या 15 दिन की वैलिडिटी बढ़ा देता है, ठीक है, तो आई थिंक जो सब्सक्राइबर्स जा रहे हैं वो शायद ना जाए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बीएसएनएल में ऐसा हुआ है, बीएसएनएल के सबसे सस्ते प्लान है, इवन बीएसएनएल का बहुत जगह पे टावर नहीं आता है, तो भी बीएसएनएल अभी प्रॉफिट में आ चुका है, ठीक है। क्यों आ रहा है, क्योंकि बीएसएनएल के प्लान 107 पे है, ठीक है, 107 रुपए का महीने का रिचार्ज, कितना 107, और मैंने खुद 2 बीएसएनएल के लिए हैं, ठीक है, जो कार्ड होते हैं बीएसएनएल के, तो मैंने पोर्टेबिलिटी करवा दी, क्यों, मुझे एक नंबर सिर्फ एक्टिव रखना है, और एक्टिव रखने के लिए मैं 200 का क्यों रिचार्ज करूं, ठीक है। अगर मुझे 100 का रिचार्ज करें तो मेरा नंबर तो एक्टिव ही है, और मेरे वहां पे तो टावर भी आ रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर वोडाफोन आइडिया ऐसा कुछ करता है, थोड़ा ट्विस्ट करता है अपने प्लान्स को, तो चांसेस है कि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। आई नो थोड़ा शायद लॉसेस बढ़े स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद वापस काफ़ी अच्छा लॉसेस कवर हो जाएंगे अगर प्लेयर्स आते हैं तो। लेकिन ये न्यूज़ की वजह से कोई मोमेंटम वोडाफोन आइडिया के अंदर नहीं आने वाली, ठीक है। चलिए, ट्राइडेंट टेक लैब्स। अब देखो, एक चीज़ बताना चाहूँगा, सॉरी मैं लंबा खींचता हूँ लेकिन चीज़ बता देता हूँ। ट्राइडेंट टेक लैब्स देखो एसएमई स्टॉक था, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एसएमई स्टॉक्स रिस्की बहुत होते हैं, बहुत बहुत रिस्की होते हैं, ठीक है। उसका बेस्ट एग्जांपल है ट्राइडेंट टेक लैब्स, ठीक है। आप नंबर्स देखो, नंबर्स में कितना बड़ा डीप आता हुआ दिखाई दे, प्रॉफिट में 35% का, ठीक है, प्रॉफिट में 35% का। स्टॉक का लाइफ हाई देखो 1600 का, अभी कहाँ पे 500 पे, ठीक है। अब रिजल्ट के बाद लोअर सर्किट मारना स्टार्ट किया, तो 1/3 हो चुका है कंपनी, ठीक है। एक टाइम पे इतना भाग रहा था कि भाई पागल हो गए, ठीक है, भाई क्या चल रहा है कंपनी में, इतना भाग रहा था, ठीक है, मतलब रोज सुबह खुलते ही भागता है ऐसा, ठीक है। लेकिन अभी ये सीधा आधा हो गया, 1/3 हो चुका है, ठीक है, आधा भी नहीं 1/3 बोलते हैं इसको, यानी कि 75% का मार्केट इरोड। तो हमेशा याद रखिए, देखो एसएमई स्टॉक्स रिस्की बहुत होते हैं, कुछ भी न्यूज़ आ जाती है, कुछ भी रिजल्ट्स आ जाते हैं, स्टॉक सीधा क्रैश हो जाता है, और इसको लोग मैन्युपुलेट करते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए ऐसे सभी चीज़ों में, ठीक है, बहुत 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 केयरफुल रहो। ये रिजल्ट्स एसएमई स्टॉक्स बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है, लेकिन रिजल्ट्स खराब की वजह से स्टॉक क्रैश हो जाते हैं, ठीक है, और अच्छे रिजल्ट के बाद स्टॉक भाग भी जाते हैं। तो अभी रिजल्ट्स खराब है स्टॉक में और प्रॉफिट बुकिंग है। एज अ डिस्क्लेमर मैं बताना चाहूँगा एक चीज़ कि मैंने भी एग्जिट कर गया शिवानी स्पाइसेस एंड फूड्स। आई एम श्योर बहुत सारे लोग मेरे पोर्टफोलियो भी एक बार देखे होंगे किसी ने कि सर के पास ये स्टॉक था, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मुझे ये कंपनी पसंद थी, ऐसा नहीं था, मैं एक ट्रैप हो चुका था, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेड कर रहा था और मैं ट्रैप हो चुका था क्योंकि सडनली लोअर सर्किट लग गई थी, ठीक है। अब आज इसके रिजल्ट आए, आप देखोगे रिजल्ट्स एवरेज है, कोई खराब रिजल्ट नहीं है, लेकिन स्टॉक सीधा लोअर सर्किट है, ठीक है। तो ऐसा डिस्क्लेमर मैं निकल चुका हूँ, खराब नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भाई अगर लोअर सर्किट लगी है रिजल्ट के बाद, तो मेरा माइंड क्या है पता है, मेरा लॉजिक सिंपल है कि अगर रिजल्ट के बाद लोअर सर्किट लगी यानी कि ये और प्रॉफिट बुकिंग करेगा,
ठीक है। तो मैं क्या, मैंने लॉस डेफिनेटली लिया है, ठीक है। तो मैं इसी की वजह से लॉस लेके निकल गया कि भाई अब नहीं झेलना मुझे। मैंने जो हेजिंग किया, हेजिंग से मेरा शायद रिकवर हो जाए, लेकिन अगर मैं इसमें बैठा रहा तो भाई अभी अभी पागल हो जाऊंगा मैं, ठीक है। इसकी वजह से मैं भी निकल गया। तो ये चीज़ें होती है कि एसएमई स्टॉक्स काफ़ी रिस्की हो जाते कभी कभी। HCL टेक, अब देखो रिस्की से याद आया, मैं देखो एक दो की क्वेरी है, फिर मैं डायरेक्ट आपकी क्वेरी लूँगा, एक दो ही न्यूज़ है। HCL टेक एक पार्टनरशिप करा है ऑटोमेशन करने के लिए, ठीक है। एक लार्ज स्केल पे ऑटोमेशन करना चाहता है ताकि ह्यूमन की रिक्वायरमेंट कम हो। अब HCL टेक आईटी कंपनी है, आईटी टेक में ऑटोमेशन चीज़ें नेगेटिव होती है। आपको लगता है सर ऑटोमेशन पॉजिटिव है ना, भाई एआई की वजह से कंपनी खुद बंद हो गई, ठीक है। एक कंपनी जो प्योरली एआई बेसिस पे थी, यानी कि एआई मॉडल जनरेट करी थी, लाइक डीपसीक, ग्रोक या चैट जीपीटी जैसा कंपनी ने यहाँ पे मॉडल बनाया था, या प्योरली एआई बेस्ड कंपनी थी, ठीक है। वो क्या कंपनी पता हुआ कि कंपनी ने फ्रॉड किया और उसके बाद बंद हो गई। और फ्रॉड पता है कैसे किया, देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए ही सर्च करके रखा है, आप यहाँ पे सर्च करना एआई कंपनी बैंकक्रप्ट। $1.5 बिलियन की वैल्यूएशन थी कंपनी की, ठीक है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने भी एंट्री की थी, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स थे, ठीक है। भाई ये जो डेटा जनरेट कर रहा था लग रहा था प्योर एआई जनरेटेड है, लेकिन बाद में पता चला, ध्यान से सुनो, बाद में पता चला कि कोई डेटा एआई जनरेटेड था ही नहीं। इसके पीछे इंडिया के इंजीनियर्स थे, ठीक है। यानी कि आंसर कौन कर रहा था, एआई आंसर कर रहा था? नहीं, एआई आंसर नहीं कर रहा था, इंडिया के इंजीनियर्स आंसर कर रहे थे, यानी कि कोई एआई था ही नहीं, ठीक है। उल्टा पीछे बैकएंड में इंजीनियर्स पड़े थे, इंजीनियर्स आंसर कर रहे थे। और कंपनी ने फंडिंग उठाई, बहुत सारी फंडिंग उठाई, इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने भी ट्राई किया, गूगल ने भी ट्राई किया, और एआई बेस्ड कंपनी बन गई, ठीक है। इसकी वैल्यूएशन देखो, छोटी वैल्यूएशन नहीं है। तो पॉइंट क्या आ जाता है, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें फेक होती है, ठीक है। मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाना है तो भाई बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है लोगों को। माइक्रोसॉफ्ट को बेवकूफ़ बनाना, सोचो भाई, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ें होती है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये चीज़ें आपको केयरफुल लेनी चाहिए। हर एआई कंपनी पॉजिटिव नहीं होती, बहुत डिटेल रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है। तो केयरफुल रहो। हालांकि ये न्यूज़ थोड़ी कंपनी के लिए पॉजिटिव है, लेकिन टेम्पररी मोमेंटम होगी, ठीक है, बट हाँ कॉशियस रहना। ओके, मारुति सुजुकी, ध्यान से समझो। अब देखो मारुति सुजुकी क्या कह रहा है कि स्मॉल कार की इनकी सेल्स डिक्लाइनिंग मोड में जा रही है, वो तो क्लियर कट पता चल रहा है, ठीक है। एंड आप देखोगे गवर्नमेंट को बोल रही है कि वो हमको सपोर्ट करे। देखो एक टाइम पे था कि अगर आप 4 व्हीलर लेने जाते थे, मैंने टाटा टियागो स्टार्टिंग में ली थी, ठीक है। तो मेरी 4 व्हीलर की प्राइस अराउंड 5 लाख के आसपास थी, ठीक है। तो उस टाइम पे 5 थी, आज 10 पे आ रही है। मैं बात करूँ 2017 की, ठीक है। आज 10 पे आ रही है, सीधा डबल हो चुकी है प्राइस। और ये स्टार्टिंग रेंज है कार की, 4 व्हीलर की स्टार्टिंग रेंज है। अगर स्टार्टिंग रेंज ही 10 की आ जाती है, मान लो 5 की जगह 6 हो, 7 हो, 7.5 हो, ये 10 आ जाती है, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ जाता है कि बेसिक स्मॉल कार रेंज खत्म हो चुकी है, ठीक है। और इसका रीज़न क्या हो सकता है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्सेस बढ़ा दिए, 5 एयरबैग्स कंपलसरी कर दिए, 5 साल का इंश्योरेंस कंपलसरी कर दिया है, ठीक है। ऊपर से दुनिया भर के टैक्सेस डाल दिए, जीएसटी फलाना ढिमकाना, ठीक है, रोड टैक्स और वो भी सब कुछ बढ़ा दिया है। तो चीज़ें बहुत सारी हो चुकी है, कॉम्प्लिकेटेड। और आई थिंक शायद मे बी ये सही भी हो, क्योंकि पॉल्यूशंस काफ़ी बढ़ रहा है गाड़ियों की वजह से, छोटी छोटी गाड़ियों की वजह से भी, ठीक है। तो डिपेंड करता है, आई डोंट थिंक गवर्नमेंट मदद करेगी, लेकिन ये न्यूज़ बाहर ला के मारुति में भी शायद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करे, ठीक है। तो चीज़ें ध्यान में रखो, चीज़ें कुछ नेगेटिव भी मार्केट में चल रही है, तो हो सकता है इसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग माइनस ही आए। चलिए, आई होप ये सभी चीज़ें समझ में आ चुकी है। इन शॉर्ट में मार्केट में अभी शांति बनाए रखो जब तक लेवल्स ब्रेक ना हो, ठीक है। कुछ न्यूज़ आई है वो आप स्टडी करो, समझो। ओके, इसके अलावा बहुत से लोगों की क्वेरी से मैं 1 बाय 1 लूँगा, क्वेरीज लूँगा डेफिनेटली। सर ने बोला कि सर कॉल ऑप्शन में, वाइट डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने येस बैंक में अच्छा प्रॉफिट बुक किया। तो देखो सर, मैं श्याम जी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मोमेंटम कंफर्म नहीं है, कोई भी मोमेंटम कंफर्म नहीं है, ठीक है। आई थिंक आपने शायद ऑप्शन में एंट्री की होगी, इसके सब पूछ रहे हैं। मनीष कुमार जी, आरबी सर ज्वेलरी बताइए सर कब बढ़ेगा। देखो भाई ऐसा नहीं बढ़ता यार, ठीक है। और वैसे भी गोल्ड स्टॉक्स, अभी गोल्ड कंपनी जितनी भी है, गोल्ड प्राइस की वजह से मरी पड़ी है, ठीक है। कोई मोमेंटम ही नहीं है गोल्ड प्राइस, क्योंकि गोल्ड प्राइस आसमान फाड़ चुकी है, ठीक है। तो जब तक गोल्ड प्राइस एक रेंज में नहीं आती यार, फिर एक कंसोलिडेशन नहीं करती, तब तक कुछ नहीं होगा। उल्टा देखो, गोल्ड इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, हो सकता है यहाँ पे ब्रेकआउट है तो इसकी वजह से मोमेंटम और है गोल्ड में, क्योंकि ये 97 का लेवल ब्रेक कर चुका है और ये वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते हुए दिखाई दिए। तो मार्केट में थोड़ा कॉशियस रहो यार, ठीक है। और अभी शायद हो सकता है साइडवेज हो जाए RBZ ज्वेलर्स या दूसरी कंपनीज।
थेजस जी का मैसेज है सर, डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स। देखो मैं सिंपल कर देता हूँ, डी डेवलपमेंट मैंने अभी चार्ट्स उसके में दिख रहा था, मोमेंटम तो कोई नहीं है, डी डेवलपमेंट में कोई मोमेंटम नहीं है। रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट्स वैसे अच्छे आए हैं, डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स है, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। एंड देखो कंपनी स्ट्रांग है, लेकिन पॉइंट पता है क्या है, पॉइंट एक ही है कि अभी के लिए कोई बड़ा प्लेयर है नहीं, इसकी वजह से कोई मोमेंटम नहीं है, ठीक है। कंपनी में ग्रोथ अच्छा है, एफआई ने स्टेक कम किया, डीआई ने स्टेक बढ़ाया है, प्रमोटर ने हल्का सा स्टेक बढ़ाया है, लेकिन कोई बड़ा प्लेयर है नहीं। कोई अगर बड़ा प्लेयर नहीं होगा तो मोमेंटम क्यों करेगा। और वैसे भी 2000 करोड़ की मार्केट कैप है, 5000 करोड़ से नीचे है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट कैप बड़ी वाली देखो, छोटी वाली देखोगे कभी कभी फंस भी जाओगे, ठीक है। तो कंपनी ठीक है, लेकिन मार्केट कैप काफ़ी छोटी है और कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। और जनरली बड़ा प्लेयर छोटी मार्केट कैप में आते भी कम है, कोई जनरली नहीं आते, विजय केडिया सर जैसे ही आते हैं, ठीक है। विजय केडिया सर, दूसरे भी है ना, आशीष सर, ऐसे ही आते, तो थोड़ा कॉशियस रहो। बाकी ठीक है, मोमेंटम अभी कोई नहीं है। सर जी का क्वेश्चन है सर, अदानी पावर तो भाई कल प्रॉफिट बुकिंग मोड में भी जा सकते हैं बिकॉज ऑफ द अदानी न्यूज़। सुजलोन मरा पड़ा है, मैं सुजलोन को रडार पे रख रहा हूँ, कोई मोमेंटम आए तो मैं देखूंगा। रिजल्ट का 7 दिन का हाई, ठीक है। अभी तो कोई मोमेंटम है नहीं, रिजल्ट के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, बेसिक प्रॉफिट बुकिंग है, नथिंग कोई बिग, और टेम्पररी फॉल आते रहते हैं, ठीक है। अवंती फीड्स देखो, अवंती फीड्स में ये जो आप बोल सकते हैं यूएस में और इश्यूज चल रहे हैं ना, ठीक है, उसकी वजह से इनको भी प्रॉब्लम आती है अवंती फीड्स, क्योंकि इनका मेनली श्रिम का बिजनेस यूएस यूके पे डिपेंडेंट है। अगर यूएस यूके कुछ नेगेटिव करेगा तो श्रिम में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये जो टैरिफ की प्रॉब्लम चल रही है इसकी वजह से इसमें भी कोई मोमेंटम नहीं है अवंती फीड्स में, आप समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि इनका बिजनेस कनेक्टेड है, ठीक है। तो तेजस्वी मैं आपको डी डेवलपमेंट का आंसर कर चुका हूँ। अपोलो माइक्रो सिस्टम में देखो रिजल्ट के बाद मोमेंटम लेकिन टेम्पररी है, प्रॉफिट बुकिंग वापस उसमें शायद दिखाई देगी। आयनिक्स में समझा सर, समझा चुका हूँ, आई डोंट थिंक पैनिक का सिचुएशन है, बट देखते हैं। ओके देखो कुछ क्वेरीज मैंने आंसर की है, आप वीडियो का कमेंट आप जाके चेक कीजिएगा। जियो फाइनेंस का भी मैं आंसर कर चुका हूँ, ठीक है, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जाके चेकआउट कीजिएगा आपकी क्वेरीज को। एंड हाँ, यहाँ पे नोटिफिकेशन आती है ना आपको यूट्यूब में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा मेरा आंसर। अगर आपको कौन से वीडियो में आपने कमेंट किया नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे यूट्यूब की नोटिफिकेशंस में आपको डेफिनेटली ये जो होता है ना नोटिफिकेशन, वहाँ पे क्लिक करो, मिल जाएगा। ओके शांतिलाल जी, यथार्थ आई थिंक पहले भी पूछा था, लेकिन रिजल्ट से पहले पूछा था, अब रिजल्ट आ चुके हैं तो रिजल्ट के बाद पूछ रहे हैं। देखो आइनिक्स विंड तो मैं बता चुका हूँ, आइनिक्स विंड में टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग है, देखते रिजल्ट के 7 दिन का हाई ब्रेक कब करता है, करेगा, चांसेस तो है करेगा, लेकिन कब करेगा देखेंगे। देखो मैं ऑलरेडी यथार्थ के बारे में बीच में बहुत बार मैंने एक्सप्लेन किया था, ये जनरली हॉस्पिटल चेन की जो कंपनीज होती है ना, हॉस्पिटल चेन्स लाइक यथार्थ, अपोलो हॉस्पिटल्स, ये ग्रो बहुत फास्ट करती है, ठीक है। कभी कभी स्टॉक क्या होता है कि साइडवेज हो जाता है, ठीक है, वैल्यूएशंस की वजह से साइडवेज हो जाता है, लेकिन अगर ग्रोथ है तो आज नहीं तो कल पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव मोमेंटम कर लेगा। इसमें भी ग्रोथ बहुत है, बहुत फाड़ू ग्रोथ है यथार्थ में भी, ठीक है। इसकी बैलेंस शीट बहुत नीट एंड क्लीन है, डेट बहुत कम है, तो आज नहीं तो कल पॉजिटिव रहेगा ये बंदा। लेकिन पॉइंट यह है कि अभी नहीं करेगा मोमेंटम, अभी कोई बड़ा प्लेयर है ही नहीं, ठीक है, तो करेगा लेकिन टाइम लेगा। और ऐसा हमेशा याद रखो कि क्वालिटी स्टॉक्स ही रडार पे रखो, लाइक आइनिक्स विंड बोल रहा है कि डेट फ्री बनने वाला है ये लोग, यथार्थ हॉस्पिटल चेन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एक्चुअली मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपकी 1-2 क्वेरीज ही ले पाऊंगा, सभी क्वेरीज तो नहीं ले पाऊंगा। ओके लास्ट नॉट द लिस्ट, डेविल जी की क्वेरी है कि सर मेरी क्वेरी भी कवर कर दो, तो मैं कवर कर देता हूँ। वैसे सर मैंने क्वेरी आने के बाद मैंने स्टॉक को चेक किया था, स्टडी किया डिटेल में, और मैंने काफ़ी क्रॉस चेक करने के बाद मुझे पता चला कि भाई ये जो आईटी कंपनी है बहुत ही वॉलेटाइल है, बहुत वॉलेटाइल है। इसके रिजल्ट देखो यहाँ पे, मार्च क्वार्टर में इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेसिस पे यहाँ पे लॉसेस कर दिए कंपनी ने, ठीक है। तो कंपनी के रिजल्ट्स बहुत वॉलेटाइल आते हैं, ऐसी कंपनीज को थोड़ा केयरफुल लेना पड़ता है। और एक टाइम पे मैंने देखा था बहुत पहले 2008-9 आई थिंक कुछ उसके आसपास होगा, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कौन सा साल, लेकिन उसके बाद वहाँ पे टॉप बनाने के बाद जो गिरा था अभी तक ये गिरा पड़ा है, ठीक है, कोई मोमेंटम नहीं है। और ऐसी कंपनी दिखना भी बहुत रिस्की हो जाता है, वैसे भी छोटी मार्केट कैप है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ देखो ऐसी छोटी मार्केट कैप की कंपनी देखो भी मत यार, सीरियसली। मुझे वैसे भी ये थोड़ी रिस्की दिखाई देती है कंपनी, बैलेंस शीट में वॉलेटिलिटी आती है, रिजल्ट्स कभी लॉसेस आ जाते हैं, कभी प्रॉफिट आ जाते हैं, तो ये ऐसी कंपनीज बहुत रिस्की हो जाती है, कभी भी लॉस पेश कर देती है। और हमेशा याद रखो नीट एंड क्लीन बैलेंस शीट को रडार पे रखो, जिसकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग हो,
वॉलेटिलिटी ना हो, फ्लक्चुएशंस इतने ना हो, ठीक है। तो मुझे थोड़ा रिस्की लगता है। बाकी देखो, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा आपको क्या लगता है, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादातर मैंने क्वेरीज कवर कर दिया। आई होप आज का वीडियो पसंद आए, वीडियो शेयर कीजिएगा, और मैंने आज एक और वीडियो बना दी है, वो जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। और हमारे इन्वेस्टर्स कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।